आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज, है ना। ये प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे ये मत देखिए, है ना। हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज से संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और तीनों जो क्लास है, छठवीं में अभी आप जाएंगे तो त्रिभुज और चतुर्भुज करके एक चैप्टर है ना। और ये सातवीं में स्पेशल चतुर्भुज है और आठवीं में चतुर्भुज का रचना है और आठवीं के जो क्षेत्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना हम देख चुके हैं, क्षेत्रमिति के जब अध्ययन किए थे। चलिए आज देखते हैं जो 7th से संबंधित है चतुर्भुज। ठीक है, अब मैं कल एक बार और इसके बारे में हल्का से इसका परिभाषित किया था चतुर्भुज का। चलिए एक बार हम हल्का से और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। देखते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज में उसके सम्मुख भुजा, है ना। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 भुजा से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, मतलब 4 कोण होते हैं और चारों अंतःकोणों को जोड़े तो वो 360 अंश होता है। कितने अंश होता है? 360 अंश होते हैं। और जितने भी चतुर्भुज है सभी में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू जो लगा हुआ भुजा है वो संलग्न भुजाएं कहलाती है और जो लगा नहीं है जैसे सामने है वो सम्मुख भुजाएं कहलाती है। ये सम्मुख भुजा है और ये संलग्न भुजा है ना। भुजा के लिए जब भी हम बात करते हैं तो 2 शीर्ष का उल्लेख होता है, जैसे ए से लेकर बी तक एक भुजा हो गया, है ना। बी से लेकर हो गया तो ए बी और बी सी को देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यह संलग्न भुजा कहलाता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने या सम्मुख जो भुजा है वो समांतर तो हो गई और वो बराबर भी होती है। समांतर के साथ साथ बराबर होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं समांतर का संबंध बराबर से नहीं है। समांतर का मतलब होता है समान गैप। ये देखिए इस प्रकार से मैं ये 2 लाइन खींचा हूं, है ना, दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों समांतर है। क्यों? क्योंकि इसमें समान गैप है, न्यूनतम दूरी। सीधे सीधी अगर लंबवत दूरी मापते हैं दोनों रेखा के बीच की तो बदलती नहीं। अगर यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। भले लंबाई में दोनों अलग अलग है ना, ये असमान है लेकिन दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वो तिरछा नहीं होना चाहिए, एक ही दिशा में जाता है और कहीं पर भी वो दोनों रेखा जो है दोनों है तो मिलेगा नहीं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है और बराबर होती है। जिस प्रकार ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और एडी समांतर है, एडी समांतर है किसके, बी सी के, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और वर्ग और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहां पर महत्वपूर्ण बात, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का शर्त क्या है, क्या शर्त है, उसके सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है लेकिन 4 से हमको संबंध नहीं रखना है, केवल सम्मुख भुजा को देखना है। सम्मुख भुजा बराबर होती है क्या वर्ग के, समांतर होती है क्या, होती है। आयत के सम्मुख भुजा समांतर होती है क्या, होती है और बराबर भी होती है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है और इसी प्रकार एक सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखते हैं सम चतुर्भुज। देखिए इसके क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है सम चतुर्भुज का चारों जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए, यानी इसकी चारों भुजा बराबर होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। सम चतुर्भुज का अगर प्रत्येक कोण 90 अंश है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से और जानते हैं, वर्ग के नाम से। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज की शर्तें क्या है, 90 अंश होना जरूरी नहीं है, उसकी चारों भुजा बराबर होना चाहिए। और इसके कारण होता यह है कि जब इसके दोनों विकर्ण जहां पर भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, जिसको कहते हैं लंबवत समद्विभाजित होता है। दोनों विकर्ण सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण का लंबवत समद्विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज, है ना। ये थोड़ा इसकी आकृति विभिन्न प्रकार से हम बना सकते हैं।
ये एक समलंब चतुर्भुज ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना। ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, और ये भी समलंब चतुर्भुज है। देखिए समलंब चतुर्भुज की क्या परिभाषा है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा के कितने युग्म होते हैं चतुर्भुज में? 2 युग्म होते हैं। सम्मुख भुजा के, ये देखिए ए बी का उसका जोड़ा कौन सा हुआ? सी डी हुआ, और ए डी का जोड़ा क्या हुआ? बी सी हुआ। तो कितने जोड़ा होते हैं, कितने युग्म होते हैं सम्मुख भुजा के? 2 युग्म होते हैं। समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज जो देखते हैं उसमें सम्मुख जो भुजा है उसके 2 युग्म होते हैं। तो एक युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं। देखिए समांतर आप बता सकते हैं कौन कौन सी 2 भुजा समांतर है? जैसे पी क्यू आर एस लिख दिया मैंने यहाँ पर, आप लोग बताइए, देखिए कौन सी 2 भुजा जो समांतर है। ये देखने में लग रहा है समांतर का मैंने पहले भी परिभाषा बता दिया, 2 ऐसी रेखा या भुजा जिसको आगे बढ़ाएं तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आगे या पीछे किधर भी बढ़ाएं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये मिल जाएगी, ये वाला, ये देखिए इस प्रकार से जो तिरछा है, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कहीं पर वो मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी दूरी कम होते जाती है। मतलब सीधे सीधे माप दीजिए 2 रेखाओं की लंबवत दूरी। समांतर की परिभाषा ये है जहां 2 रेखाओं की लंबवत दूरी बराबर हो, नियत हो, बदलता ना हो। मतलब यहां पर जितना माप है उतना यहां पर माप है, यहां पर माप है। तो ए बी समांतर है किसके? समांतर के लिए 2 लाइन इस प्रकार से हम सिंबल देते हैं। ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि समान गैप है ना। एडी और बीसी समांतर नहीं है। इसी प्रकार पी क्यू समांतर है किसके? है ना, ये पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के, है ना। पी क्यू समांतर आर एस, इस प्रकार से लिखते हैं। और यहां पर भी ये वाला जो रेखा है आड़ी जो दिख रही है वो समांतर है। तो खड़ी रेखा भी समांतर हो सकती है। कोई 2 भुजा, मतलब एक जोड़ा सम्मुख भुजा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसकी हम क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द आता है पूरक और संपूरक, है ना। पूरक का मतलब होता है कि इन्हीं 2 कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। जैसे मैंने कहा यदि एक कोण का मान 50 अंश है तो इसके पूरक कोण कितने होंगे? तो इसमें यह सोचना है कि 90 योग लाना है, योग 90 आना चाहिए, तो 50 में कितना जोड़े? कितना जोड़ना पड़ेगा? 40, है ना। तो इसके पूरक कोण कितने होंगे? 40 अंश होंगे, ठीक है। इसी प्रकार संपूरक है ना। संपूरक में क्या होता है? किन्हीं 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। किन्हीं 2 कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश। देखिए 180 अंश से क्या बनता है? एक सरल रेखा बनता है, सीधी रेखा। सीधी रेखा या सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो संपूरक कोण में कोई 2 कोण रहेंगे और उसका जो मान है वो कितने होते हैं? 180 अंश। जैसे मैंने एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, यदि एक कोण 120 अंश है, यदि कोई कोण का मान 120 अंश है तो उसका पूरा संपूरक कोण कितने अंश होगा? एक कोण का मान 120 अंश है तो उसका संपूरक कोण का मान कितना होगा? तो हम ये देखेंगे उसमें कितना जोड़ें 120 में, कि कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे। तो यदि एक कोण 120 अंश है तो उसके संपूरक कोण का मान होगा 60 अंश, है ना। इस प्रकार से ये संपूरक और पूरक की पहचान हो गया। और महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हो, आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अंदर के जो कोण हैं उसको जोड़े तो वो कितने अंश होता है? 360 अंश होता है। और इसी हम पॉइंट को लेकर हम बहुत से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली में चलते हैं, है ना। दोनों प्रश्नावली को कवर करते हुए हम देखते हैं। पहले ही प्रश्नावली में कुछ यहाँ शाब्दिक प्रश्न मिलेंगे जिसको हल करना है। देखिए यहाँ खाली स्थान वगैरह है, इसको भी आप देख लीजिए। अगर आपको 4 कोण दे दिए हैं और आपको पहचान करने बोल रहे हैं कि क्या यह चतुर्भुज है, जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ से बता रहा हूँ। एक है 60, 70, 80, 145। 60, 70, 80, 145 चतुर्भुज के चारों कोण का मान दे दिया है ना। नहीं मतलब
चतुर्भुज का चारों कोण का मान दिया है ऐसा नहीं कहेंगे इसको। चार कोण यहाँ पर दिए हैं, क्या यह एक चतुर्भुज बनाएगा? ये चतुर्भुज संभव हो सकता है ना? प्रश्न पूछा गया है कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकते हैं, क्या इससे कोई चतुर्भुज बन सकते हैं? तो देखते हैं। अब इकाई से ही समझ में आ जाता है। इकाई में यहाँ 5 है और कहीं पर तो 5 नहीं है, तो इकाई में तो ऑलरेडी पहले से 5 आ रहा है, लेकिन कितना होना चाहिए जोड़ने पर? 360 अंश, है ना? चारों कोण को जोड़े, चारों अंतः कोण को जोड़े तो 360 आना चाहिए। इससे कम या ज्यादा कुछ भी आता है तो वह चतुर्भुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज संभव नहीं है। कोई भी चतुर्भुज का आप आकृति बना के माप के देखिए, वो 360 अंश ही आएगा, ठीक है? उससे डिफर नहीं आएगा, उससे चेंज नहीं आएगा। चलिए, तो एक वहां ऑप्शन वाला दिया है, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन सा इसका सही है ना? आगे बढ़ते हैं, शाब्दिक प्रश्न में चलते हैं हम। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है। ये देखिए, एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 अंश है तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 कोण का मान बता दिया है यहाँ पर, ठीक है? 3 कोण तो एक दूसरे के संपूरक है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? किसी दो कोण को हम जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। ये देखिए, 2 का हो गया, दो कोण को जोड़ते हैं, माना कि 1 और 2 मान लेते हैं, माना कि कोण 1 का मान और कोण 2 का मान, दोनों को जोड़ ले तो कितने अंश आता है? 180 अंश। तीसरा भी दे दिया है 65 अंश, है ना? तो चौथा ज्ञात करना है। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथा कोण हम क्या मान लेते हैं? अब बताइए, जब पहला और दूसरा 180 आया है, ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा का जोड़ 180 आया है, तो अब और कितने अंश चाहिए 360 करने के लिए? और 180 चाहिए, तो तीसरा और चौथा भी 180 आएगा। पहला और दूसरा 180 आ रहा है, तो शेष कोण का जो दो कोण बचे हुए हैं उसका भी जोड़ कितना आएगा? 180 अंश आएगा, ठीक है? तो देखिए किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, हल शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है? चतुर्भुज के कोई दो कोण संपूरक है ना? कोई दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के संपूरक है ना? अर्थात दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो यहां एक बार बता देते हैं, माना कि कोण एक एवं 2, है ना? कोण 2 संपूरक है। अब देखिए संपूरक का नियम क्या कहता है। प्रश्न में दिया है कोई दो कोण संपूरक है, तो हम ये मान लेते हैं कि कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। 4 कोण मान लेते हैं चतुर्भुज के, है ना? 1 2 3 4, तो 1 और 2 संपूरक है, तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना आएगा? 180 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि संपूरक का नियम वही है, कोई दो कोणों को जोड़ो तो उसका मान कितना होता है? 180 अंश, ठीक है? तो ये हो गया कोण 1 और कोण 2 का मान। चलिए अब देखते हैं और क्या दिया है। तीसरे कोण का, यहां जबकि करके लिखेंगे, जबकि तीसरे कोण का मान, तीसरे कोण, है ना? कोष्टक में लिख दो, कोण 3 करके लिख दो, है ना? का मान कितने अंश दिया है? हाँ हाँ, कोई बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, हाँ सर, संपूरक है, उसके बाद संपूरक है ना? कोई दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, फिर माना कि है ना, माना कि कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। अब देख लिए, दो कोण तो संपूरक है मान रहे हैं, लेकिन किसको किसको संपूरक बताएं? तो हम अपने हिसाब से बता देते हैं कि पहला कोण और दूसरा कोण, या कोण 1 और कोण 2 संपूरक है, तो संपूरक के लिए दो कोण को जोड़ने पर कितना आता है? 180 अंश। जबकि तीसरे कोण का मान दिया है, कितना दिया है? 65 अंश। कितने दिया है? 65 अंश। तो माना कि, यहां पर अब मानना पड़ेगा, माना कि चौथा कोण x है, माना कि चौथे कोण x है। अब देखिए, जब दोनों का, पहले दोनों का 180 हो गया जोड़, तो दूसरा दोनों का भी 180 होगा। क्यों होगा? तो देखिए यहां पर बताएंगे कारण। क्या यहां लिखेंगे, चतुर्भुज के
चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। जब कोण 1 और 2 180 बचा, 360 आने के लिए 180 बचा ना, तो तीसरा जब 65 दिया है तो चौथा क्या माने हैं x, इसलिए कोण 3 और कोण 4 को भी जोड़ने पर 180 आएगा। जबकि दे दिया है कोण 3 का मान कितना है 65 अंश, तो 65 धान कोण कोण 4 का मान x है, क्या है x है ना। ये देखिए कोण 4 को क्या मान लिया है x, जिस प्रकार से 1 और 2 को जोड़ने पर 180 आया, क्योंकि संपूरक है तो शेष और 180 बच रहा है ना, तो तीसरा और चौथा को भी 180 आएगा। तो देखिए तीसरा का मान 65 है, चौथा को हम x माने हैं, बराबर 180 समीकरण का स्वरूप बन गया यहाँ पर। अब x का मान निकालना है, x क्या है चौथे कोण का मान है, x का मान निकालना है तो 65 को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये धन 65 है, इसका धनात्मक मान है ना, योग के रूप में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 65 हो जाएगा, मतलब 180 ऋण 65। 180 में 65 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, x का मान 115 अंश, और 115 अंश मतलब चौथे कोण, लास्ट में लिख देना चौथे कोण का मान बराबर 115 अंश, चौथे कोण का माप है ना, माप या मान मान 115 अंश है, ठीक है, कितना है 115 अंश। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। और कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं चलिए, और मैं इसको मिटाते भी जा रहा हूं साथ साथ में। चलिए इधर का देख लेते हैं, है ना? अगला दूसरा नंबर इसका, किसी चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 70 अंश के। अब देखिए अभी दो कोण को दे दिया है और दोनों कोण प्रत्येक 70 अंश के, जैसे मान के चलो पहला भी 70 अंश है, दूसरा भी 70 अंश है, ठीक है, तथा शेष दो कोण बराबर है, तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब बराबर है तो दोनों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए दो कोण पहले से दिया है 70 अंश का है, अब दो बराबर है, हमको पता नहीं है तो क्या मानेंगे, तो दूसरा भी x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। अब चारों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 360 अंश, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 360 अंश, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जोड़ या योग है वो कितने अंश होता है 360 अंश होता है। तो सबसे पहले लिखिए यहां पर दिया है दो कोण, चतुर्भुज के दो कोण, इस प्रकार के सिंबल भी बना सकते हैं, ये दो कोण प्रत्येक है ना 70 अंश के हैं, अंश के हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं जी, बोलिए। सर हाल दूसरा है ना, हाँ इसका, हाँ दूसरा नंबर का चालू कर रहे हैं ना, दूसरा नंबर, ये जो बोर्ड में लिखा हूँ आगे पीछे आप बुक से और एक बार मिला लीजिए, बुक में सभी प्रश्न है ना, बुक में आपको और सही क्रम मिलेगा, मैं वहां से उठाया हूं ना, मेरे हिसाब से इसमें क्रम पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया हूं, ये बुक में है ना। प्रश्नावली अपना कौन सा वाला है 13.1 का देखना, ठीक है। तो दिया है चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं, मतलब दो ठने 70 अंश का हो गया, ठीक है, और जो बचे हैं वो बराबर है बोलते, तो बराबर है तो एक ठन को x मानेंगे तो दूसरा भी क्या होगा x होगा। शेष कोण इस प्रकार से आप मान लीजिए, माना कि शेष कोण प्रत्येक x अंश के हैं, प्रत्येक x अंश के हैं, मतलब एक पहला जो बचा है दोनों x दो बार लिख सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, और एक एक कंडीशन जरूर बताना, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इसको लिखेंगे तभी आगे नियम लागू होगा। जबकि चतुर्भुज के
चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये देखिए, हम इसी को आधार मानकर बाकी जो कोण है उसका माप निकालेंगे, है ना। आधार इसी को माप मानना है। ज्यादातर इसमें प्रश्न से एक बार उल्लेख हो ही रहा है ये नियम, ठीक है। देखिए, दो कोण दिया है, प्रत्येक 70-70 अंश के है ना, मतलब दोनों 70-70 अंश के हो गए दो कोण। फिर शेष दो जो है बराबर है बताए हैं, तो हम क्या मान लिए हैं, एक्स। जब एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो उसके बाद ये नियम लिखिए, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए चारों को जोड़ दीजिए। मतलब 70, एक बार इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण एक, है ना, 70 धन 70 धन एक्स बराबर, सभी का जोड़ कितना हो गया, 360। ये देखिए, दो कोण 70 अंश के हैं, दो कोण बराबर हैं, और बराबर को क्या मान लिए हैं, शेष को एक्स। तो इस प्रकार से लिख लीजिए। अब जो अचर है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, और जो चर है ना, वो उसको साथ हल करेंगे, ठीक है। तो 70 और 70 हो जाएगा 140, और 100 और 100 का मतलब क्या होगा, एक एक्स है ना, एक एक्स और एक एक्स है एक्चुअल में, ये हो जाएगा 2x। एक्स और एक्स का मतलब है एक एक्स, है ना। जब चर को हम जोड़ते हैं, 2x है, जब चर का योग होता है तो घात कोई प्रभावित नहीं होता। सजाती देखते हैं एक जैसा होना चाहिए, तो उसके गुणांक को जोड़ लेते हैं। एक गुणांक यहाँ भी, एक गुणांक यहाँ भी है, घात चेंज नहीं होता, है ना। गुणा करें तब घात जो है वो जुड़ता है, ठीक है। बराबर 360। अब सभी में समीकरण बन रहा है। देखो, समीकरण कौन से, मतलब अधिकांश जो चैप्टर है उसमें समीकरण आ ही जा रहा है ना। समीकरण को भली भांति आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, हमारा टारगेट क्या होता है जब इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाए, चर का मान निकालते हैं। देखिए, समीकरण हल करते हैं तो चर का मान निकालते हैं, तो बाकी को पक्षांतर करते जाइए। पहले 140 पक्षांतर होगा, फिर उसके बाद 2 पक्षांतर होगा। 140 प्लस में है, योग में है, तो ऋण 140 हो जाएगा। 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 एक के साथ गुणा में है, उसका पक्षांतर भाग में होगा, है ना। यहां से अब दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं नीचे लिखता हूं। चलिए एक बार लिख लेता हूं, 2x बराबर 340 लेते हैं तो ऋण 140 हो जाएगा धन की जगह। अब क्या करेंगे, 360 में कितना घटाते हैं, 140 घटाएंगे तो कितना आएगा। सर ऊपर में लिखो, नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप लोग ना जैसे मोबाइल को ना ध्यान देंगे, रोटेशन ऑन करके ना आड़ा कीजिए। अगर कुछ कोई अधिकांश स्टूडेंट कर लिए हैं तो उसमें क्या है, पूरे जो एरिया है जो लैपटॉप में मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो एरिया आपको दिखाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे ऊपर लिखता हूं मैं। तो 2x बराबर 360 में 140 को घटा दिए, है ना, तो कितना आएगा, 200, है ना, 220 आता है। 360 में 140 घटाते हैं तो 220 आता है। अब 100 का मान निकालना है, 102 के साथ गुणा के रूप में, है ना। 100 का मान निकालना है चर का, तो इसको एक सिंगल रखते हैं एक पक्ष में, बाकी जो भी है उसको पक्षांतर करते जाते हैं। पक्षांतर कीजिए, या तो हम अवधारणा में जैसे जाते हैं क्या करते हैं, दोनों पक्षों में करने के लिए दोनों भाग देते हैं। जो भी प्रक्रिया करते हैं समीकरण में ना, दोनों पक्षों में करते हैं, तो 2 कैंसल हो जाएगा और यहाँ 220/2 हो जाएगा, है ना, वही 6। पक्षांतर करने पर 2 जो है 220 के बटा में चला जाएगा, तो भाग देने पर कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक 0 उतारते हैं, तो x का मान 110 अंश आया। अब 110 क्या है ना, मतलब किसका मान है, तो देखिए यहाँ लिखा है बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो बराबर कोण में प्रत्येक का मान 110 अंश का है ना, मतलब एक 110 है, दूसरा भी। तो यहाँ लास्ट टाइम लिखेंगे बराबर कोण में प्रत्येक का जो मान है वो 110 अंश के है, मतलब 110 और 110। शेष जो 2 कोण बचा था ना, वो दोनों का मान कितने कितने अंश है, 110 और 110। तो यहाँ लिखेंगे बराबर कोणों में प्रत्येक का मान, बराबर कोणों में प्रत्येक का मान 110 अंश है ना। ठीक है, मान के चलो तीसरा कोण है और चौथा बराबर है, तो तीसरा भी 110 है, चौथा भी 110 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हूं मैं, है ना। किसी चतुर्भुज के कोई दो कोण क्रमशः 65 अंश और 105 अंश के हैं। अब यहाँ पर दो कोण का माप दिया है, 65 अंश और 105 के हैं, और शेष दो कोण आपस में बराबर हैं। अब देख लीजिए शेष दो कोण को कितना, ये प्रश्न और ये प्रश्न में तो अंतर ही नहीं है, यहाँ दोनों 70-70 का है, तो उसके जगह है एक जो है 65 है और एक 105 का है, तो इसी पैटर्न से बनेगा सेम। और जो बराबर कोण है उसको क्या मान लेंगे, x, है ना। तो सीधे चलिए, हम यहाँ ज्यादा प्रश्न नहीं है तो इसको भी हम बना के दे देते हैं, और प्रश्न कम ही है ना। चलिए तो यहाँ तीसरा नंबर को ले लेते हैं, थर्ड नंबर दिया है चतुर्भुज के कोण क्रमशः, है ना, कितने कितने अंश है के दो कोण, है ना, दो कोण क्रमशः एक 65 अंश का है और एक है 105 अंश का है के हैं, ठीक है। और शेष दो कोण बराबर हैं, यहां लिख दीजिए शेष दो कोण बराबर हैं, है ना। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, और बाकी समय म्यूट करके रखेंगे, ठीक है। शेष दो कोण बराबर है, ठीक है। अब माना कि शेष कोण या शेष कोण x अंश और x अंश है। अगर प्रत्येक शब्द नहीं लिखेंगे तो माना कि शेष कोण x अंश और x अंश है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो एक एक से मानेंगे तो दूसरा तो एक से ही रहेगा, है ना। अब देखिए वो कंडीशन देखो, और लिखना ही है उस नियम को, जबकि चतुर्भुज के तभी हम जोड़ते हैं और 360 लिखते हैं। जोड़ने के बाद 360 क्यों लिखते हैं, इस नियम को एक बार बताना पड़ेगा। जबकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का माप या योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग अंश होता है ना। इसलिए चारों को जोड़िए, 65 अंश, 105 अंश और x का 2 बार आ जाएगा, x अंश और x अंश, है ना। तो कितना आना चाहिए, ये 360। पहले की तरह यहाँ पर जो संख्याएं दिख रही है इसको अलग से जोड़ लीजिए, चर को अलग से हम जोड़ लेते हैं। 105 और 65 को जोड़ते हैं तो 170 हो जाता है, और x और x से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 360 अंश हो गया। अब 170 को पहले पक्षांतर करेंगे हम 360 के साइड में, है ना। तो 2x बराबर 360 लिखिए यहाँ पर, पहले 170 दूसरे पक्ष में चला जाएगा, दूसरे साइड में, तो ये योग हो रहा है ना, ये धनात्मक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 170 हो जाएगा। अब क्या होगा, घटाएंगे, 170 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो गया, है ना, और ये 16 हो गया, 7 तो 9 हो जाएगा, फिर एक हासिल देने का 190, है ना, कितना आ गया, 190, ठीक है, 190 आ गया। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर गुणा है, x और 2 के बीच जो संक्रियाएं हैं, चिन्ह है वो क्या है, गुणा है, वो भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ गया, 2 से भाग देते हैं तो 2 × 18, 1 बचा, 1 के साथ 0 उतारे, 2 पंचे 10, मतलब 10 हो गया ना, 2 पंचे 10। तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, जो बराबर कोण है वो प्रत्येक का मान कितने कितने अंश है, तो प्रत्येक का मान है 95 अंश है, जो बराबर है ना। तो प्रत्येक कोण 95 अंश का है, इस प्रकार से लिख देने से वो दोनों आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल के कालखंड के बारे में मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं, है ना। कल हम एक बार बच्चे लोगों का डिमांड भी है, हमारे स्टूडेंट लोगों का, तो एक बार हम ना टेंस को जो आराम से जो किए हैं कोर्स को थोड़ा फास्टली रिवीजन कर देंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस का कल 11 बजे हमारा कालखंड होगा, और उसमें आपको ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद सेकंड जो कालखंड है वो यथावत रहेगा 5 बजे, कल एक दिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी जो देखने जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो त्रिभुज में भी आता है,
चलिए, और ये प्रश्न आपको हट के लगेगा, थोड़ा सा डिफर लगेगा। किसी चतुर्पात 3:5:7:9 है, उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के जो कोण है उसको अनुपात में दे दिया है, 3:5:7:9 इस प्रकार से दे दिया है। तो इसका माप जो है वो कोण में बताना है, अनुपात में नहीं बताना है, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार से देखते हैं, है ना, चारों कोण को जब जोड़ेंगे तो 360 आता है, और ये केवल अनुपात है। और अनुपात के बारे में आप लोग भली भांति देख चुके होंगे, हम चैप्टर भी देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो अनुपात जो है एक सरल गुणक रहता है, जैसे, है ना, मान लो गुणक जो है 10 आया है, तो एक 10 का गुना सब में कर देंगे। जैसे एक 30 है तो एक 50 होगा, एक 70 होगा, एक 90 होगा, है ना। इस प्रकार से मतलब ये केवल अनुपात है, इससे हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि कितने कितने अंश है चतुर्भुज के चार कोण। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं। चौथा नंबर, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः, देखिए पहले तो अनुपात को लिखेंगे, दिया गया है चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 7:9 है। तो अब यहाँ उसके बाद लिखना है, माना कि एक्स जोड़ लेते हैं, उसमें कोई गुणक होगा, सभी में कोई कोई एक अंक होगा, कोई गुणक होगा जो गुणा होगा उसके साथ। जैसे सभी का 2 गुना भी हो सकता है, सभी का 3 गुना भी हो सकता है, सभी का 4 गुना भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, क्रमशः 3x, पहला कोण जो है वो 3x है, दूसरा कोण 5x है, फिर उसके बाद अगला कोण जो है वो 7x है, फिर 9x है, 9x है। ये देखिए, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः, चतुर्भुज है इसलिए 4 कोण आएंगे, और 4 कोण क्या क्या है, 3x, 5x, 7x और 9x है। वो केवल अनुपात है, जैसे 3 दूने 6, 5 दूने 10, 7 दूने 14, 9 दूने 18, इस प्रकार से कोई भी गुना होगा। अगर 10 गुना होगा तो 30, 50, 70, 90 हो गया। 3 दूने 6 है ना, 60 हो गया। इस प्रकार से मतलब बढ़ाते जाते हैं। तो कोई भी x का मान मिलेगा, उसको गुना करना है तो कोण उसका निकल जाएगा। तो देखिए क्या मानना है, जब भी इस प्रकार का माप दिया है, त्रिभुज में भी दिया रहता है, त्रिभुज में 3 कोण दिए रहेंगे, है ना। त्रिभुज में 3 कोण का अनुपात दिया रहता है, और पूछा जाता है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। और चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इसलिए 4 अनुपात मिलेगा, 4, है ना, 3:5, 5:7, 7:9। तो मान लेते हैं कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः उसमें x का गुना कर देते हैं, 3x, 5x, 7x और 9x है। अब देखिए वही नियम लगेगा जो सभी में लग रहा है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। योग 360 अंश होता है, और इसीलिए हम जोड़ेंगे, चारों कोण को जोड़ेंगे और बराबर करके क्या लिखेंगे वहां पर, 360 अंश, मतलब, है ना, 3x। इसलिए ये देखिए जबकि करके बताए हैं तो उसको इसलिए करके उसका रिप्लाई कर रहे हैं। जब नियम होता है ना, तो ये भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3x में 5x और 7x और 9x, है ना, 3x धन 5x धन 7x धन 9x, मतलब चारों कोण को जोड़ दिए अंतःकोण को, तो उसका माप कितने अंश आता है, 360 अंश। अब देखिए सभी जो है एक बीजी पद बन रहा है ना, तो x वाला है सभी, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब एक सजाती हो गया है, सभी सजाती हो गया है, और सभी में प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ने से कितना आएगा, है ना, जब हम बीजी पद को जोड़ते हैं तो उसका केवल गुणांक जुड़ता है, घात नहीं बदलता, ठीक है। 3 और 5 8, है ना, 8 7 कितना हो गया, 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24, और उसके बाद x लिख देंगे, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब बराबर 360 अंश। आंसर
हाँ ठीक है, अंक में आ गया। अंक को आप और लिखना भी जरूरी नहीं है, आप लास्ट में उसको दर्शा सकते हैं। हाँ, 24x बराबर 360। तो x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा आप बताइए, क्या होगा? 24 पक्षांतर भाग में चला जाएगा, ये गुणा में है ना, 24 गुना x है पहले की तरह। यहाँ 24 को पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तब x का मान मिलेगा ना। तो x बराबर 360 बटा 24 है ना, भाग दीजिए कितना जाएगा। तो 24 से कम 24 एक बार गया, फिर कितना बचा? 12 बचा। 12 के साथ हम क्या लगा लिए? एक शून्य लगा लिए, 120 हो गया। तो 24 का गुना कितने बार करेंगे? 24 पंचे है ना, पहाड़ा आप क्लियर कर कीजिए। तो 120 होता है। 24 पंचे कितना होता है? 120। ठीक है, तो कितने बार गया? 15 बार। अब ये केवल x का मान है, x एक गुणक है जो सभी जो अनुपात दिए हैं उसके साथ गुणा होगा। तो अतः चतुर्भुज के कोण, अब लिखेंगे यहां पर, अतः चतुर्भुज के कोण है ना, क्या होगा? पहला है 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए लाइन से लिखते जाइए, 3x मतलब यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह है दोनों के बीच में? गुना का। 3 गुना x का मान कितना मिला? 15 है ना। एक बार और लिख दीजिए, x बराबर 15, x बराबर 15। ठीक है, तो 15 तिया कितना हो गया? 45 अंक। इसके जो प्रथम कोण है, एक कोण है, किसी को भी हम प्रथम द्वितीय मान सकते हैं। तो एक कोण जो मान है 3x वाला, जिसका अनुपात 3 लिखा है, उसका माप कितना है? 45 अंक। अब इसी प्रकार दूसरा जो 5x है उसका कितना हो जाएगा? 5 गुना x का मान जितना आया है, कितना आया है? 15 आया है। तो 15 पंचे कितना हो गया? 75 अंक। ठीक है, अब अगला है 7x है ना। 7x मतलब 7 गुना x का मान कितना है? 15 है ना। 15 सत्ते कितना हो गया? 105। 15 सत्ते 105 है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहां पर लिख देता हूं अगला को। अब अगला है 9x। तो 15 निया कितना हो गया? 135 अंक। सभी अंक में आएगा। तो ये 4 कोण प्राप्त हो गया। इसको जोड़ के देखिए, ये 360 आएगा है ना। 45 को, 75 को, 105 को और 135 अंक को आप योग करके देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 360। तो ये हो गया इसका प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ असत्य और सत्य दिया है, इसको हम थोड़ा सा, समय हमारे पास मात्र 3 मिनट बचा है, तो 2 मिनट कुछ बचा है, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 4 समकोण होता है। क्या सही है? चारों चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 4 समकोण होता है। अब 4 समकोण मतलब 90-90। क्या 90 को जोड़ के देख लीजिए, 4 90 मतलब 9 चौक 36, 360 अंक आ रहा है। 90 को 4 बार जोड़ते हैं 360 हो रहा है। तो क्या अंतःकोणों का योग 360 होता है? होता है। तो ये क्या है? सत्य है। अगला, चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुज में बांटता है। ये देखिए, ये चतुर्भुज है ना। इसका एक विकर्ण मतलब ये है ना, सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं, ये विकर्ण है। तो कितना त्रिभुज बना? एक हम विकर्ण खींच दिए तो कितना त्रिभुज बना यहाँ पर? 1 2 है ना, दिखाई दे रहा है क्या? चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूं। यस सर। 2 त्रिभुज बना है, लेकिन यहां दिया है 4 त्रिभुज में बांटता है, तो यह है असत्य है। अगला है, चतुर्भुज में संलग्न कोणों के 4 युग्म होते हैं। संलग्न कोण के कितना जोड़ा बनते हैं? 2 बनेंगे कि 4 बनेंगे? बताइए। हाँ, 4। आगे, चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के 4 युग्म बनते हैं। अब सम्मुख